Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम जानते हैं बहुत कुछ उस परमात्मा के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में, और इस विषय में ढेर सारी बातें करने के लिए, हमें ढेर सारा ज्ञान देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम जान रहे हैं श्री श्री भगवद भागवतमृतम के दूसरे उपाख्यान के विषय में, जहाँ पर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर गोप कुमार की कहानी चल रही है, जहाँ पर वो ब्राह्मण को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि उन्हें किस किस रूप में और किस तरह से प्रभु के दर्शन हुए। और इस कड़ी में नारद जी जो हैं वो गोप कुमार को कहानी सुना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कैसे की जा सकती है। और गोलोक का वर्णन हमने जाना अपने पिछले कई एपिसोड्स में। अब जो है नारद जी समझा रहे हैं गोप कुमार जी को, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है वहाँ आप जाइए, वहाँ पर आपको प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको एक संबंध स्थापित करना है, प्रभु को अपना पुत्र सखा अपने पिता के रूप में अपनाना है, उनसे किसी तरह से वो रिलेशन स्थापित करना है कि जो आपका पर्सनल रिलेशन है। जब तक आप उनसे वो संबंध स्थापित नहीं करेंगे, आप उनकी वो प्रेम, वो कृपा प्राप्त नहीं कर सकते जो गोप गोपियों को प्राप्त है। और जिस भौम वृंदावन से वो आए हैं गोप कुमार जी, और वो जाना चाहते हैं आप प्रकृत वृंदावन, जहाँ पर एक्चुअल में श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं और जहाँ पर गोप गोपियों का वो अथाह प्रेम है। जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि किस तरह से जो नारद जी हैं उनको प्रेम साधना के बारे में बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि इस प्रेम का क्या महत्व है, किस तरह से गोप कुमारी से प्राप्त कर सकते हैं। जी जी नारद जी अब आगे गोप कुमार को अवगत करा रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो कर्म, ज्ञान और योग आदि हैं वो प्रेम उस सब से परे है। कर्म ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त नहीं होगा जी। और आप और कोई साधना से भी नहीं होगा। आप एकमात्र दैन्य ही प्रेम का मूल है। अगर कोई दैन्य मतलब दीनहीन होके उस प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। और अभिमान में रहेगा मैं तो बहुत बढ़िया साधन करता हूँ, मैं तो इसको बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता हूँ, तो नहीं होगा। दीनता आनी पड़ेगी हृदय में। यदि वो कर्म करेगा तो भक्ति देवी बहुत दूर चली जाएंगी। वो अन्य अन्य अनुष्ठान करेगा तो भक्ति देवी नहीं आती उसके पास। अगर वो लौकिक पारलौकिक साधन साध्य आदि करता है तो भी उससे कुछ लाभ नहीं होगा। तो किसी अन्य प्रकार के और साधनों की अपेक्षा भक्ति की शोभा नहीं होती है। दैन्य किसे कहा जाता है? यदि जिस भाव के चित्त में उदित होने से सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यक्ति भी अपने को अत्यंत असमर्थ और अधम मानता है। तो जैसे वो उसका भाव आएगा तो सोचेगा मैं तो बिल्कुल अनक्वालिफाइड हूँ, असमर्थ हूँ और अधम हूँ, और मैं कुछ भी करने के लिए योग्य नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ। तो यदि प्रश्न हो कि दैन्य शब्द तो द्वारा दरिद्रता, दान, त्याग, अकिंचता और निराभिमानता, इनमें से किसको ग्रहण करना होगा? दैन्य का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो उसमें है दरिद्रता, फिर है दान त्याग रूपी अकिंचता, मतलब दान आदि सब त्याग के अकिंचन हो गया है। तो दैन्य का डिक्शनरी मीनिंग है दरिद्रता, अकिंचता, निराभिमानिता, मतलब कोई अभिमान नहीं होना, अकिंचन मतलब किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करना, हाँ, और दरिद्रता जी। तो कैसे हैं इसमें से कौन सा अर्थ सही है? तो नारद जी कह रहे हैं जिस चित्तवृत्ति के द्वारा असाधारण जगत विलक्षण सामर्थ्यहीनता, अर्थात मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ और मैं अधम हूँ, ऐसी बुद्धि होती है, उसे दैन्य कहते हैं जी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का कुछ नहीं है और मैं अधम हूँ, बहुत ज़्यादा लोएस्ट ऑफ लो हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ। तो यदि आपत्ति हो कि तब तो आलस्य के कारण सत्कर्म त्याग को असत्कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है, तो बोलते हैं समस्त सर्वश्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होकर भी यथायथ रूप में शास्त्र के विधि निषेध को पालन करने पर भी, कहते हैं यदि कोई व्यक्ति सद्गुणों से युक्त है जी, सारे शास्त्रों के नियम पालन करता है, तो भी वो सोचेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं सबसे ज़्यादा अधम हूँ।
तो इसलिए और व्याकुलता के साथ वो रोएगा, तब उस भाव को दैन्य कहेंगे। जी। इसलिए बुद्धिमान जो साधक है वो क्या करेगा कि जिस वचन से, जिस चेष्टा से, जिस मति के द्वारा वो दैन्य स्थिर होता है जी। वैसा ही वो आचरण करें और विपरीत आचरण त्याग करें। तो मतलब जैसे जिस चीज से सिद्ध हो दैन्य उस आचरण को करे और उससे जो ऑपोजिट आचरण है उसको त्याग दे। जी। तो वास्तविक दैन्य प्रेम की परिपक्व अवस्था है और परम दैन्य श्री कृष्ण के विनय में गोकुल की स्त्रियों में ही प्रकट हुआ था। जो गोकुल की ब्रज गोपियां हैं, जब वो श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उनके विरह में जो उनको दीनता आई कि ओहो हमारे पास सब कुछ नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकती हैं, तब वो वास्तविक रूप में दैन्य है। दैन्य की परिपक्व अवस्था ही प्रेम है। इसलिए प्रेम और दैन्य दोनों एक दूसरे के कार्य कारण संबंध है, एक कारण है और एक कार्य है। जी। जब प्रेम हृदय में उदित होगा तो प्रेमी जनों के लिए यमुना जी का सुशीतल जल दावानल अग्नि के समान हो जाएगा। अगर जब यमुना जी का जल लाएंगे उनको लगेगा ओ कितना ये तेज गर्म है, अग्नि के जैसे। और अगर दावानल अग्नि की ज्वाला वो यमुना जी के जल के समान शीतल हो जाएगी। विपरीत व्यवहार है, जैसे कि अगर सपोज यमुना जी का जल लाए, ठंडा ठंडा है, उसको लगेगा इतना गर्म है तो अग्नि जल रही है। अच्छा। और अगर अग्नि जैसी ज्वाला है तो उसको लगेगा ये इतना ठंडा है, यमुना जी के जल के जैसे। अगर प्रभु की कृपा प्राप्त जी, होगी प्रेम जब प्रेम की अवस्था आएगी तो विपरीत लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं। तो ये उनको समझा रहे हैं कि आपको तब पता चलेगा जब ऐसा होगा आपके साथ। ऐसा जैसे कि श्रीमती राधिका एक बार गिरिराज जी जाती हैं जी। तो वो उनके अंदर महाभाव स्वरूपिणी है। वो महाभाव की अवस्था में जब गिरिराज जी की तप्त शिला पे, जब गरम गरम शिला पे चरण रखती हैं और ऊपर से सूर्य है और वो नीचे बस श्री कृष्ण गौचारण करते हुए जा रहे हैं, उनका दर्शन कर रही हैं, तो उनके दर्शन में इतनी वो हो जाती हैं कि उनको वो पत्थर भी शीतल लगता है, ठंडा लगता है। और वैसे अगर वो गर्म उसमें चलती हैं तो उनके पैर में फफोला पड़ जाता है। तो इसलिए उनके प्रेम के आवेश में उनको कुछ आभास नहीं है, कुछ भान नहीं हो रहा है। जी। तो विष अमृत के समान लगेगा प्रेम जब आ जाएगा, और अमृत विष के समान लगेगा। जी। मृत्यु सुख के समान लगेगी, और जो जीवन धारण करना दुखपूर्ण प्रतीत होता है। तो सब विपरीत भाव आ जाते हैं प्रेम में। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि ठोस हिम का स्पर्श भी अग्नि के समान उष्ण अनुभव होता है। अगर मान लीजिए सॉलिड है, आइस है, तो वो लगेगा कि गर्म है। और अगर जल है तो वो हिम के समान लगेगा, ठंडा। जब प्रेम संपत्ति हृदय में आएगी तो उसकी सारी चेष्टाएं एकदम महाउन्मत्त की भांति हो जाएगी, महापागल कोई हो। ऐसे प्रेम के बिना मुकुंद की नवदा भक्ति उस प्रकार सुख प्रदान नहीं कर सकती। वो कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी चित्कार करेगा, कभी गान करेगा, कभी नृत्य करेगा। जिस प्रकार अगर नमक नहीं डाला जाए तो शाक का कोई स्वाद नहीं होता, भूख नहीं लगे तो भोजन सामग्री का कोई आस्वादन नहीं कर सकता, 56 भोग भी आ जाए तो आप उसका टेस्ट नहीं ले सकते, अर्थ नहीं हो तो शास्त्र पाठ नहीं करेगा, फल के बिना बगीचा सुखकर नहीं है। ऐसे प्रेम के बिना नवदा भक्ति भी सुख प्रदान नहीं कर सकती है। जैसे नमक के बिना शाक अच्छा नहीं लगता, भूख के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता, अर्थ को जाने बिना शास्त्र पाठ और फल के बिना बगीचा सुख कर नहीं लगता, उसी प्रकार प्रेम भक्ति नवदा भक्ति को भी हमें प्रेम के बिना नवदा भक्ति भी सुख प्रदान नहीं करती। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जिस प्रेम के संबंध में कहा है उस प्रेम के विषय में भगवान के किसी अवतार या बैकुंठनाथ को ही जानो। और उस ब्रज जातीय प्रेम के स्वरूप लक्षण और प्रेम के तत्व में मैं किस प्रकार निरूपण कर सकता हूँ, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो ब्रज जातीय चेन बहुत उच्च कोटि का है। तो मैं केवल अभी बैकुंठ जातीय प्रेम का बात कर रहा हूँ कि बैकुंठ में जो प्रेम होता है। अच्छा। उससे अधिक जो ऊपर का है वो मैं नहीं अभी बता सकता। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर जब ब्रज गोपियों में प्रलयकालीन अग्नि से भी तीव्र जो भाव उदित हुआ था, प्रलय काल में जैसे अग्नि होती है, जो शंकरशन जी होते हैं जो पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जब प्रलय आता है तो अपने मुख से वो अग्नि निकालते हैं। इतनी अग्नि की ज्वाला होती है कि सारे लोक में ताप आ जाता है।
तो कहते हैं जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो ब्रज गोपियों को उस प्रलयकालीन अग्नि से भी तीव्र भाव उदित हुआ। और उस भाव का एकमात्र कारण प्रेम है। यही उस प्रेम का तत्व है। इसके अलावा प्रेम के किसी अन्य तत्व को जानने की इच्छा मत करना। हे गोप कुमार, बस यही इसी तरह का जो तीव्र प्रेम है उसको जानना। तुम उससे अधिक, उससे कम में कुछ मत जानना। फिर वो कह रहे हैं कि प्रेम की चिंता करने से मैं मूर्छित हो जाऊंगा, इसलिए तुम भी मूर्छित हो जाओगे, इसलिए फिर कौन श्रवण करेगा, इसलिए मैं उस प्रेम तत्व का और वर्णन नहीं करता। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। तो प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतामृतम के दूसरे उपाख्यान के विषय में। और यहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाओं का जितना बखान किया जाए वो कम है। और अब जो नारद जी उनको प्रेम साधना के बारे में बता रहे हैं, उस प्रेम के बारे में बता रहे हैं जिसकी साधना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। और वो उसको समझा रहे हैं कि ये जो प्रेम है इसको पाना दुर्लभ बहुत है, लेकिन अगर तुम इसे प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें उस आनंद की प्राप्ति हो जाएगी जिसका मोल दुनिया में कोई नहीं अदा कर सकता। रेडियो मानव रचना 107.8 पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में नारद जी का इसी तरह गोप कुमार को समझाना जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पानिर्मधुरा पादो मधुरा। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पानिर्मधुरा पादो मधुरा। नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं। नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं उस प्रभु के दर्शन करने की, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अथाह प्रेम को, उस अथाह आनंद को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। और ये सब कुछ जो नारद जी हैं गोप कुमार जी को समझा रहे हैं और हम भी पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु की कृपा को प्राप्त करने का सबसे साधन कौन सा है, और वो है प्रेम साधना। प्रेम साधना के बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं रागलेखा दासी जी से। आगे जानते हैं कि और किस तरह से प्रेम साधना का वर्णन कर रहे हैं नारद जी। नारद जी आगे कह रहे हैं कि हे गोप कुमार, यदि तुम परम जो प्रेमवती, परम भागवती श्री राधिका का कभी दर्शन हो तुम्हें, तो तुम मूर्तिमान प्रेम का साक्षात अनुभव कर पाओगे। और राधिका जी प्रेम की मूर्ति हैं जी। और वो उस प्रेम के विषय में कुछ कह सकती हैं। यदि कोई अपनी शक्ति से उस प्रेम तत्व को सुनना भी चाहे, तथापि उस परमानंदमय और परम शोकमय प्रेम के विषय को सुन नहीं सकता। तो कोई चाहे कि मैं अपनी शक्ति से सुन लूँगा उसके बारे में, वो नहीं सुन सकता जी। क्योंकि परम आनंदमय भी है और शोकमय भी है, एक साथ दोनों बातें। विष अमृत जी। कि विष भी है, अमृत भी है। और उसका वर्णन उसका श्रोता और वक्ता दोनों को ही मूर्छित कर देता है। अगर जो भी वर्णन करता है तो जो सुनता है और जो कहता है दोनों मूर्छित हो जाते हैं। अच्छा जी। क्योंकि नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी मूर्छित हो जाऊंगा, तुम भी मूर्छित हो जाओगे। कौन सुनेगा और जी, कौन सुनाएगा? जी। यदि आपत्ति हो कि सभी साधक तो सर्वदा उन दर्शन को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते, तो कोई कहेंगे कोई साधना कर रहा है इस जगत में, तो ऐसे महान प्रेम को कैसे दर्शन करेगा? उसके लिए तो असंभव है, वो इतनी साधना में परिपक्व नहीं है, इतना कठोर साधना वो नहीं कर सकता। जी। कैसे इस प्रेम का दर्शन करेगा? नारद जी कह रहे हैं मेरे जैसा व्यक्ति भी अभी तक इस प्रेम तत्व को नहीं जान पाया। और जगत में तो एकमात्र वो राधिका ही जी हैं जो इस प्रेम से युक्त हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जी। तो फिर अब बोल रहे हैं क्या सब लोग और निराश नहीं होंगे कि किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता ये? तो नारद जी कह रहे हैं राधिका के प्रेम के समान कृष्ण विषयक प्रेम के अर्थात अपने प्रति प्रेम को विस्तार करने वाले श्री कृष्ण चंद्र का यदि कोई महान अवतार हो, राधिका का कोई महान अवतार हो, तभी उक्त लक्षण से युक्त प्रेम का अनुभव किया जा सकता है। तो कहते हैं कोई अगर राधिका की जैसे कृष्ण के प्रति प्रेम है, कोई महान कोई एक अवतार हो जो इस प्रेम को समझ सके, उन्हीं में तदात्म्यता प्राप्त कर ले, तब वो उस प्रेम को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता। उन्हीं के अनुगत्य में राधिका जी आश्रय तत्व है, कृष्ण विषय तत्व हैं। तो आश्रय जाति के उसमें यदि अनुगत्य में वो सेवा आदि करे, तब उस विषय उस महान प्रेम के बारे में जान सकता है जो राधिका जी का प्रेम है। अब नारद जी आगे कह रहे हैं गोप कुमार, अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए तुम शीघ्र ही उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ। और तुम गोलोकनाथ के जैसे कृपा पात्र हो, मैं वैसा नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मथुरा ब्रजभूमि में जन्म ग्रहण किया है। बोले कि मैं वैसा कृपा पात्र नहीं हूँ जितने तुम हो, तुमने मथुरा ब्रज वृंदावन में जन्म ग्रहण किया है। उद्धव जी कह रहे हैं हे नारद जी, आप उस पुरुषोत्तम क्षेत्र की इस द्वारका से भी अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। फिर बोले आप द्वारका में हैं और पुरुषोत्तम क्षेत्र की प्रशंसा कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, और वे क्षेत्र आपको प्रभु को जिस प्रकार प्रिय है, ये द्वारकापुरी भी उसी प्रकार प्रिय है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जिस प्रकार के परम ऐश्वर्य और लौकिक व्यवहार से विभूषित है, ये द्वारकापुरी भी उसी प्रकार परम ऐश्वर्य और लौकिक लीला से विभूषित है। उद्धव जी सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो द्वारका के परिकर हैं। तो नारद जी आके इतना उत्कर्ष दिखा रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र का। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि यहाँ पे द्वारकापुरी में भी बहुत ऐश्वर्य है और लौकिक व्यवहार है, और ऐसे ही जो द्वारकापुरी है यहाँ पे भी ऐश्वर्य है और लौकिक व्यवहार भी है। तो बोलते हैं हमारे जो प्रभु हैं देवकी नंदन, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ की मूर्ति धारण करते हैं। बोलते हैं हमारे तो प्रभु हैं जो वहाँ जाके ऐसे कर रहे हैं। वो जगन्नाथ रूप में है जी जी, और अचल भाव से विराजमान है, और प्रेम को द्रवीभूत हृदय वाले क्षेत्रवासी समस्त भक्तों को आनंद देने के लिए वहाँ पर सदा क्रीड़ा करते हैं। तो कहते हैं वहाँ पे जो उनके क्षेत्रवासी पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं जी, उनको वहाँ पे प्रेम से द्रवीभूत करने के लिए वहाँ पे क्रीड़ा आदि लीलाएं करते हैं। जी।
आगे उद्धव जी कह रहे हैं कि जिस वस्तु की प्राप्ति उस क्षेत्र में हो सकती है वह यहाँ भी प्राप्त हो सकती है। अतएव उस पुरुषोत्तम क्षेत्र और इस द्वारकापुरी में तो कोई भेद नहीं है, परंतु इस क्षेत्र में जाकर इस गोप कुमार को ब्रजभूमि का चरित्र दर्शन और श्रवण कर विशेष दुख ही होगा। तो अब उद्धव जी थोड़ा सा द्वारकापुरी का अधिक वो ले रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वहाँ वो प्राप्त करेंगे यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते जी। और वो वहाँ जाएंगे तो उनको ब्रजभूमि का आदि का दर्शन करेंगे तो उनको दुख ही होगा। तो उसमें कह रहे हैं कि वो जो क्षेत्र है जगन्नाथ जी का, वहाँ मुख कमल दर्शन करेंगे, वहाँ पे महाप्रसाद को प्राप्त करेंगे और रथ यात्रा आदि उत्सव का दर्शन करेंगे। उससे गोप कुमार के हृदय में उल्लास तो होगा किंतु दीनता का संचार नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे विशेषता जगन्नाथपुरी में क्या है कि भगवान का मुख कमल दर्शन करो। बड़ा सा मुख है, बड़ी बड़ी आँखें हैं और कान भी नहीं है, केवल आँखें ही आँखें दिखाई देती हैं। तो वो बोल रहे हैं और वहाँ उनका महाप्रसाद की विशेष महिमा है क्योंकि महाप्रसाद को स्वयं उनकी कृपा ही माना जाता है। और बोले कि यहाँ पे जगन्नाथ जी के रथ उत्सव, रथ पे बैठ के वो यात्रा करते हैं, तो ये सब दर्शन करेंगे। तो इससे इन सब चीज़ों से गोप कुमार के हृदय में उल्लास आएगा किंतु दैन्य तो आएगा नहीं। बिल्कुल जी। तो दैन्य के लिए क्या करना होगा और उस दीनता के बिना गोलोक को प्राप्त कराने वाला प्रेम उदित नहीं होगा और गोलोक की प्राप्ति के बिना इसको शांति नहीं मिलेगी जी। तो उद्धव जी अब ये प्रश्न रख रहे हैं नारद जी से कि क्या किया जाए, आप इसको वहाँ भेज रहे हैं लेकिन इससे क्या पर्पस सॉल्व होगा, क्योंकि इससे दैन्य स्थिति तो आएगी नहीं और उसके लिए वो उससे तो उत्सव देख के तो नहीं आ सकती, उत्सव देख के तो थोड़ा सा आनंद आएगा जी। तो अब उद्धव जी कह रहे हैं कि देखो पुरुषोत्तम देव इस गोप कुमार को फिर से ब्रज गोकुल में ही भेज देंगे, तो हे नारद जी आप इसे गोकुल ही क्यों नहीं भेज देते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्यों भेज रहे हैं इन्हें। अब उद्धव जी कह रहे हैं कि नंदनंदन की इस लीला मंडित भूमि में वन नदी है, वन है वृंदावन, नदी है यमुना जी, पर्वत है गिरिराज जी, तो उसको शून्यमय देखकर साधुजनों में स्वतः ही दैन्य और प्रेम उदित हो जाता है जी। वहाँ पे राधा कुंड आदि सरोवर हैं और कह रहे हैं यहाँ पे साधु हा हा ध्वनि से ग्रस्त मुख से महासंताप से दग्ध हृदय से सदा व्याकुल होकर अपने इष्ट देव का खोज करते रहते हैं। तो वहाँ पे हा हा करते हैं कि हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, हा राधिके, आप कहाँ हो। तो इस संताप से सदा व्याकुल होकर इधर उधर उनकी खोज करते रहते हैं। कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, हे श्रीमती राधिके आप कहाँ हो। कभी केशी घाट पे घूमते हैं, कभी बंसी वट पे घूमते हैं, कभी गोकुल में, कभी महावन में, कभी भांडीर वन में, कभी काम्य वन में, अलग अलग स्थानों पे घूमते रहते हैं, उनको ढूंढते रहते हैं। कौन? जो साधु लोग हैं। अच्छा। तो कहते हैं वहाँ जाकर इसको देने की प्राप्ति होगी क्योंकि वो साधु लोग भी ऐसे ही घूम रहे हैं, दर दर ढूंढ रहे हैं भगवान को, तो इसको वहाँ जाने से ही ये प्राप्ति होगी देने की। गोप कुमार कह रहे हैं कि भगवान नारद जी और उद्धव जी के उस वचनों को श्रवण कर कर अब वो अत्यंत प्रीतिपूर्वक उनसे कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे उद्धव आप वास्तव में ब्रजवासियों की प्रति विशेष प्रीति रखते हैं, इसलिए आपने इस गोप कुमार की शीघ्र अभिष्ट सिद्धि के विषय में ऐसी हितकर सलाह दी है। तो वो नारद जी कह रहे हैं कि आपने इतनी अच्छी सलाह दी है क्योंकि शीघ्र अभिष्ट सिद्धि होगी। पहले वो पुरुषोत्तम में जाएंगे, फिर वहाँ पे फिर से संतुष्ट नहीं होंगे, फिर वो ब्रज वृंदावन में जाएंगे, तो सीधा ही ये अच्छी सलाह है कि इसको सीधा ही भेज दिया जाए जी। तो भौम पुरुषोत्तम क्षेत्र और इस द्वारका में यद्यपि गोप कुमार की इष्ट सिद्धि हो सकती है किंतु उसमें विलंब होगा, कुछ उसमें देरी होगी। इष्ट सिद्धि होगी लेकिन बहुत देर लग जाएगी जी। यदि कोई कहे कि नारद जी ने इस बात को पहले क्यों नहीं कहा, तो उसमें कह रहे हैं कि हे उद्धव आप ब्रजभूमि में परम महात्म्य को मेरी तुलना में अधिक जानते हैं क्योंकि उद्धव जी बहुत महीने ब्रज में वास किए थे और कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने सुना था, उन स्थानों का दर्शन किया था जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी जी। और इसलिए वो उसकी महिमा से अधिक अवगत हैं ब्रजभूमि से, तो इसीलिए वो जानते हैं कि ब्रजभूमि जाने से अधिक लाभ होगा जी जी। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि वो जो नारद जी थे उन्होंने चारों ओर शुभ लक्षणों को देखकर कहा कि तुम यात्रा सिद्धि के सारे लक्षण हैं और विशेष पक्षी के कलरव हो रहे हैं। और नारद जी कहते हैं कि हे ब्रजवीर के प्रिय, हे श्रीमान गोप कुमार, शीघ्र ही तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि होगी।
हे महाभाग्यवान, इसका मैंने पहले ही अनुमान कर लिया है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं तुम शीघ्र ही तुम्हारी ये शिष्य सिद्धि होगी। नारद जी कह रहे हैं। जी, नारद जी आगे कह रहे हैं कि देखो इस बैकुंठ में पहुंचकर, फिर अयोध्या में पहुंचकर, फिर उससे भी अधिक द्वारका में पहुंचकर जब तुम्हारे चित्त में दुख का अनुभव हो रहा है, तो स्वर्ग आदि में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके तुम्हारे चित्त का दुख कैसे दूर हो सकता था। जी, और अन्य समस्त लोकों में तुम्हें वहाँ पे अच्युत का दर्शन हुआ था, भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था। इसलिए हे गोप कुमार, अब तुम मथुरा मंडल के अंतर्गत ब्रजभूमि में जाओ, जो भ्रम वृंदावन में है ब्रजभूमि, यहाँ पर जाओ। अच्छा, और ब्रजभूमि पृथ्वी की शोभा है, कीर्ति को बढ़ाने वाली है। उस ब्रजभूमि में ही तुम्हारा साधन सुष्ठु रूप से निर्विघ्नता रूप संपन्न होगा, और इसके बाद तुम्हें अति शीघ्र ही उस गोलोक में तुम जा सकोगे। अच्छा, पहले वहीं जाओ जहाँ से तुम आए हो। हाँ, ब्रज वृंदावन में जाओ जी। और फिर से साधन करो, तब तुम्हारे अंदर दैन्य आएगा, तब फिर तुम गोलोक वृंदावन जा पाओगे। अच्छा, गोप कुमार कह रहे हैं कि नारद जी के वचन सुनकर उसका अमृत को पान कर वे आनंदित होकर ब्रजभूमि में जाने के लिए उत्सुक हो गए, किंतु वहाँ जाने के लिए द्वारकानाथ की आज्ञा लेना चाहते थे। तो उस भाव को पढ़ के उद्धव जी कहने लगे, हे गोप कुमार, कृष्ण के निज धाम यदि कहीं दूसरे स्थान पर जाना हो तब यादवेंद्र की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रजभूमि तो उनका परम प्रिय स्थान है, अतः वहाँ जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है आज्ञा लेने की। जी जी। और इस द्वारकापुरी में रहने से श्री कृष्ण की साक्षात सेवा करने से भी वैसी प्रेमा भक्ति उदित नहीं होगी जैसी ब्रजभूमि में वास करने से उत्पन्न होगी। जी। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण से विरह से पीड़ित ब्रजवासियों को आश्वासन करने के बहाने ब्रजभूमि में बहुत समय तक वास किया था, लेकिन यद्यपि मेरे पास उनका आश्वासन देने का कोई सामर्थ्य नहीं था, फिर भी मैं तथापि भगवान की आज्ञा से मैं वहाँ गया। और मैं ये भी मानता हूँ कि तुम्हारी गोलोक जाने की तीव्र उत्कंठा को देखकर मेरे प्रभु स्वयं ही तुम्हें अपनी प्रिय ब्रजभूमि में ले जाएंगे, क्योंकि तुम उनके अत्यंत प्रिय हो। जी। गोप कुमार कह रहे हैं उद्धव जी के उन अमृत तुल्य वचनों को पान कर वह परमानंद से पूर्ण होकर मानो मूर्छित हो गए और कुछ क्षण के लिए उनके नेत्र बंद हो गए। तब उन्होंने अनुभव किया जैसे कोई उन्हें कहीं ले जा रहा है, और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उन्होंने अपने आप को इस कुंज में पाया। जी। और जहाँ पर वो बैठे थे, और तब उन्हें उद्धव जी के वचनों का स्मरण हुआ। उन्होंने कहा द्वारकानाथ ही तुम्हें ले जाएंगे। जी। और उद्धव जी भी भगवान के साक्षात दर्शन के लिए निषेध किए थे, क्योंकि भगवान के साक्षात दर्शन होने पर गोप कुमार का ब्रजगमन नहीं होगा, और ब्रजगमन किए बिना उनकी अभिष्ट सिद्धि नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने देखा कि ये यहाँ जाने से ही उनका लाभ होगा, और उनको जो अभिष्ट, जो उनके इष्ट देव हैं, जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी सिद्धि ये भाम ब्रज वृंदावन में आकर ही होगी। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, और बहुत ही अच्छा प्रसंग जो हमने अभी रागलेखा दासी जी से सुना कि किस तरह से जो नारद जी और उद्धव जी ने सुनाया है गोप कुमार जी को वो प्रेम साधना का रास्ता उनको दिया है कि किस तरह से प्रभु की प्रेम कृपा प्राप्त की जा सकती है। और अगर आपको प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको अपने भौम वृंदावन जाना होगा, वहीं पे आपको उनकी साधना करनी होगी, और फिर उसके बाद प्रभु की कृपा होगी तो वो खुद ही आपको अपने उस गोधाम में ले जाएंगे, उस अप्रकृत वृंदावन में ले जाएंगे जिनके दर्शन के लिए आप आतुर हैं। लेकिन अभी आप भौम वृंदावन जाइए, वहीं पर जाइए, वहीं जाकर साधना कीजिए, उस ब्रज वृंदावन में जाइए, तभी आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। जानेंगे और भी बहुत कुछ इस कड़ी में कि इसके बाद क्या होता है। गोप कुमार जी जो है भौम वृंदावन आ गए हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त करके वो अपने वृंदावन स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके बाद क्या होता है जानेंगे सब कुछ, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाजत लेने का। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगर आप भी इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। अगले एपिसोड में फिर जानेंगे श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, इस उपाख्यान के बारे में और भी बहुत कुछ, लेकिन अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।